हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसरो की जितनी भी आईएसआरओ जो इसरो है, इसकी जितनी भी यूनिट्स हैं वहां पे इंटर्नशिप के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग था। वो एक कॉमन वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप मतलब सारी लिंक भी थी उसमें। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जिस भी एरिया में या जिस भी यूनिट को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी लिंक पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मैंने ओपन करके भी बताया था। तो उसी सीरीज में आज का जो वीडियो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि आईएसआरओ की ही एक यूनिट है। ठीक है, तो उसमें इंटर्नशिप के लिए ये वीडियो है। तो आपको पता ही होगा कि अभी जो सीरीज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने बैचलर्स या मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं और वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर डिसर्टेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ये इसरो की तरफ से, इसरो की जो यूनिट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको सारा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की या इसके बारे में सर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, IIRS ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे करके जैसे ही आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे, तो इसरो का जो मतलब ये IIRS का जो होम पेज है उस वो ओपन हो जाएगा। होम पेज में यहाँ पे आप देखो, नोटिस बोर्ड में जाओगे और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स इंटर्नशिप वाले ऑप्शन पे जाओगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप ये वाला इंटरफेस देखेंगे, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है द इंटर्नशिप स्टार्ट डेट अनाउंसमेंट। तो मतलब जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अप्लाई करने की डेट फ्रॉम 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। ठीक है, अब फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म है, आपको कैसे कैसे फिल करना है, वो मैं आपको सारी जो भी डिटेल्स है वो बताने वाली हूँ। अब इंटर्नशिप स्कीम है वो किन के लिए है, तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो यूजी पीजी या पीएचडी स्टूडेंट हैं जो इंडियन सिटीजन हैं, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं या तो फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी में और इंस्टीट्यूट में, या फिर वो अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हो सकता है इन द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उनके 6 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जो आपके 6 मंथ हैं वो कंप्लीट हो गए हों जिस भी डिग्री में आप कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटर्नशिप पीरियड क्या हो गया, ये मिनिमम 45 डेज है और अलग अलग डिग्री के लिए ये पीरियड अलग अलग है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इसमें जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% होने चाहिए किसी भी इस प्रीवियस डिग्री में, या फिर यदि सीजीपीए की बात करें तो 6.32 मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए इन द स्केल ऑफ 10। ठीक है, अब यदि मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में था। अब यहाँ पे डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन फिर से मेंशन किया गया है। जैसे यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें बीई या बीटेक कर रहे हैं, तो आपके यू शुड हैव कंप्लीट सिक्स सेमेस्टर, मतलब आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4th ईयर में यदि आप आते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, और इसका ड्यूरेशन आपका मिनिमम 45 डेज होगा। इसके बाद एमई और एमटेक की बात करें तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 120 डेज है। ठीक है, मतलब 4 महीने अप्रोक्स है ना। यदि बीएससी और डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ड्यूरेशन 45 डेज रहेगा। एमएससी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए और इसमें भी ड्यूरेशन 120 डेज रहेगा। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलर शुड हैव कंप्लीट देयर कोर्स वर्क, यदि आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन हैव दिस इंटर्नशिप फॉर 30 मंथ्स मिनिमम। ठीक है, इसमें अगेन फिर से आपको एकेडमिक प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होने चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ही इस प्रोजेक्ट के लिए या वर्क के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, सिर्फ वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी मतलब जो सिलेक्शन होगा वो सीट्स के अकॉर्डिंग होगा, जितनी भी सीट्स अवेलेबल होंगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यदि सीट्स नहीं है तो वो नहीं लेंगे।
ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एक्सटेंशन ऑफ इंटर्नशिप विल नॉट बी इंटरटेन, मतलब आपको जितना पर्टिकुलर टाइम दिया गया है आपको उतने में इंटर्नशिप को खत्म करना है। अलग से कोई भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं होगा। अब इसका जो कंफर्मेशन है, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और रिकमेंडेशन फ्रॉम कॉलेज, ये है जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए पड़ेगा। ठीक है। तो वो आपको अपने एचओडी से या प्रिंसिपल से साइन करवाना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होंगे उनको कोई भी मेल नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग। तो यदि आपके पास कोई मेल नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 45 डेज है। ठीक है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है। इसके अलावा आपका कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। आपको अपने साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वैलिड वोटर आईडी प्रूफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईडी इशूड बाय जो आपकी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से जो आईडी इशू होगी वो आपको लेके जाना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन होगा मे बी। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, वो साल में 2 बार सबमिट होता है, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है, जो कि अभी है। और एक फिर से स्टार्ट होगा जो जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च होगा। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है। और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। मेल या पोस्ट के थ्रू यदि कोई आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यदि बात करें अदर इंफॉर्मेशन की, ठीक है, तो इसमें इंटर्नशिप प्रोजेक्ट विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज प्रोजेक्ट, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यदि प्रोजेक्ट्स एक्सपर्टीज अवेलेबल होंगे, फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो ही आपका सिलेक्शन है जो किया जाएगा। ठीक है। अब आपका जो स्क्रूटनाइज होगा वो आपके सेंट्रल जो भी सेंटर है या जो भी यूनिट है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है। अब जो भी ट्रेनीज या इंटर्न्स होंगे उनको कोई भी स्टाइपेंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट या ट्रेनीज हैं उनको कोई भी अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद यदि आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसका एवेल्युएशन साइंटिस्ट द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको आपको यूनिट के साथ ही पब्लिश करना पड़ेगा। आप एक्सटर्नली उस काम को पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, साथ में ये भी लिखा है कि आप 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये भी चीजें कुछ लिखी हैं, लास्ट ईयर जो सिलेक्शन लिस्ट थी ये है, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन को आपको मैं आपको अपना आधार कार्ड लिखना है। ठीक है, सॉरी, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड में जो भी नेम है आपका फुल नेम वो लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, नेशनलिटी आपकी क्या है वो लिखेंगे, यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपकी जो आधार कार्ड है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसकी एक 330 KB से 1 MB तक का जो JPG PNG PDF फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद पासवर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। जो भी पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसको रीटाइप करके, ठीक है, एंटर डिस्प्ले वाले कोड पे जाके, मतलब ये जो भी कोड आपको दिख रहा है इसको आपको एंटर करना पड़ेगा और इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। ठीक है। आपको, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, आपकी फोटोज और सिग्नेचर को अपलोड किया जाएगा। सिलेक्ट कोर्स की, आप किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं वो अपलोड किया जाएगा। और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है। ब्राउजर के लिए आप इसके पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक ब्राउजर भी आ जाएगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद जैसे इसका फॉर्म इजी है, जैसे अदर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं ऐसे ही इसका भी फॉर्म है, बहुत इजी फॉर्म है।
और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन अवर कमेंट बॉक्स। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।